एक्सरसाइज करनी होगी। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग लेट करके साइकिलिंग करते हैं, तो लेट करके साइकिलिंग करें। जिनको दिक्कत होती है कि नहीं, जैसे ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, नहीं कर पाते, तो उनको एक-एक पैर से लेट करके, जैसे हम ऐसे लेट जाएँ, एक-एक पैर से कर लें, जितना कर पाएँ, फिर दूसरे पैर से कर लें। ये साइकिलिंग जो हमने बताई है, ये साइकिलिंग, ऐसे उल्टे की साइकिलिंग। और अगर कम उम्र है उनकी, तो 2 फ़ायदा ले लें वो, कि दोनों पैरों को मिलाकर सीधा करें और नज़दीक लाएँ, सीधा करें, नज़दीक लाएँ। ऐसे ही दोनों हाथ ऊपर कर के इस तरीके से, ये देखिए, ये, तो इस समय लिगामेंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर आप दुबले-पतले हैं, तो हाथों को यहाँ रखें तो बहुत अच्छा होगा कि घुटना हमारा सीधा रहेगा, ये इस तरीके से। तो बेहतर यही है कि हमारे हाथ बाहर रहें, तो घुटना देखिए मिला रहेगा। यहाँ ले जाएँगे तो घुटना बाहर की तरफ खुल जाएगा। लेकिन क्या करें, जब यहाँ ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे ही कर लें, हैं? तो ध्यान दें इस बात का। अगर हम रोज़ाना इस बात को कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम ले लेंगे, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके घुटने में नहीं रह जाएगी। थैंक यू शशि भाई साहब। अब आप जो भी करवाना चाहें प्लीज़ करवाएँ। थैंक यू भाई साहब। शशि जी, आप शुरू करा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो शुरू करते हैं थोड़ा वर्कआउट। तो ये 2 बार करते हैं। शशि थोड़ा पीछे हो जाओ तो दिखेगा। हाँ, बस ठीक है, या दैट्स गुड। हम थोड़ा वेस्ट को ट्विस्ट करते हैं, तो 10 बार इस तरफ और 10 बार इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को इस तरफ ऐसे क्रॉस करके और फ्लोर को टच कीजिए और होल्ड करें। 5 तक गिने। 1 2 3 4 5 पर आइए। अब ऑपोजिट साइड। एक 2 3 4 5। अब थोड़ी सी पीछे की तरफ बेंड करते हैं और फिर उसके बाद जो है बेंड करते हैं, जब आगे आते हैं तो फिर ऐसे आगे झुकते हैं हम। शुरू करें, 3 बार करते हैं।
और एक बार। अब हम तड़ासन करते हैं। तो तड़ासन में हाथ ऐसा फोल्ड करके और ऊपर लेते हैं और फिर अपने पैरों को भी थोड़ा उठाते हैं। स्ट्रेच करें। फिर हम त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण में हाथ ऐसे फैला के ये राइट पाम जो है लेफ्ट लेफ्ट फीट पे और लेफ्ट को है राइट पे। तो एक साइड 10-10 बार लेफ्ट में और 10 बार राइट में करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। थोड़ा जॉगिंग कर लेते हैं। हम करते हैं 5 मिनट सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार में जितना हो सके अगर ईस्ट फेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः। सॉरी, ओम सूर्याय नमः।
from left side first. Om Suryaya Namaha. Left पैर थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो पैर फैला के दो पैरों के बीच में 2 फुट का फासला रखें और हाथ को आसमान की तरफ अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और आस्ते से कंट्रोल करें। आंख बंद कीजिए।
अब हम करेंगे हलासन। तो उसके लिए हम पहले तड़ासन में लेट के तड़ासन हाथ स्ट्रेच किए करेंगे और पैरों को आस्ते से ऊपर नीचे करके फिर हलासन में जाएंगे। तो पहले एकदम हाथ पीछे लीजिए, स्ट्रेच करें और आगे पैरों को भी स्ट्रेच करें। और अंदर सांस लेते हुए होल्ड करें। अभी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें और गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 और 30। और आस्ते से पैरों को ऊपर लेते हुए थोड़ा रिलैक्स करें। अब हम करेंगे कंधार ब्रिज पोज। तो ब्रिज पोज में अपने पैरों को अपने एकदम पीछे हो सकता है उतना लीजिए और ऐसा होल्ड करें एंकल्स को होल्ड करते हुए ऊपर लें और जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करने जा रहे हैं उत्तन पाद आसन। उत्तन पाद आसन में पीछे लेट के पैरों को जरा सीधा करते हैं। सांस अंदर लें और होल्ड करें। 20 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20। अभी ऐसा होल्ड, टोस को होल्ड करके उसको स्ट्रेच करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब हम 1-2 पेट की एक्सरसाइज करते हैं, पेट पे लेट के। तो पहले करेंगे हम भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में हाथ यहाँ पे लेकर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए। अब इसके बाद जो है करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन में पैरों को एंकल्स को यूं पकड़ के सांस लेके ऊपर आएंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। और बोट की तरह थोड़ा रॉक करते हैं। अब इसके बाद जो है थोड़ा लेफ्ट और राइट थोड़ा टर्न करते हैं। 1 2 3 अब हम करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन पे तो लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखकर और राइट को ऐसा बेंड करके और टोस को टच करने की कोशिश करें और अपने फोरहेड को नीज की तरफ। तो जितना हो सकता है उतना कीजिए, अपने आप जबरदस्ती ना करें। दस तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम दूसरी साइड। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे उस्त्रासन, जो कैमल पोजीशन है। तो कैमल पोजीशन में घुटनों पे ऐसे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को ऐसे पीछे लेते हुए हील्स को पकड़ना है। दस तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5
9, 10, मंडूक आसन करते हैं। तो मंडूक आसन में इसको ऐसे होल्ड करें और साइड में ऐसे पकड़ते हुए सांस लेके 30 तक काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। हम करने जा रहे हैं सिंहासन। तो सिंहासन में वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन में। तो वज्रासन में 10 बार करते हैं। पद्मासन में बैठ के एक हंसते हैं थोड़ा, 3 बार। और एक बार। शांत बैठे। तो हम प्राणायाम शुरू करते हैं। तो पहले लंबी गहरी सांस लेके आस्ते छोड़ते हुए, फिर उसके बाद एक बार ओम की ध्वनि बोलते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति हम अब 6:33 हुआ तो 6:40 तक करते हैं, 7 मिनट। उसके बाद दूसरे वाला 1-2 करते हैं। तो कपालभाति में हमें एक्सहेल करना है। तो इनहेल पैसिव है,
तो एक्सेल में अपने स्टमक जो है, ये पेट की तरफ है, वहां से सांस को निकालना है, मुंह बंद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो या तो ज्ञान मुद्रा या ध्यान, या ऐसे भी आप हाथ रख के कर सकते हैं। तो चलिए। तो कपालभाति वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राणायाम है। तो उसमें हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स निकल जाती है, और पेट के लिए भी अच्छा है। तो पेट के जो फ्लैट मसल, जो फैट है, उसको रिड्यूस होता है। तो बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। तो रोज करना बहुत ही उपयोगी होगा। आज सुमन जी आई हुई हैं। तो सुमन जी, आप एक बार अपना वीडियो ऑन करके जरा दिखाएंगे आप कपालभाति कैसे करते हैं? सुमन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुमन जी, सीमा जी, आप इनको फोन करके बोल सकते हो कि ये एक बार दिखा दें कैसे करते हैं कपालभाति। हाँ जी, पूछ लेती हूँ मैं।
कपालभाति के बाद हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में राइट नॉस ऐसे हाथ ऐसे रखेंगे और राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से 20 बार करते हैं, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से हम 20 बार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लेफ्ट को बंद करके राइट से करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार करते हैं। तो अग्निसार में सांस लेके छोड़ते हुए फिर हम होल्ड करेंगे और हमारे पेट के मसल्स को है तो आगे पीछे करते हैं। तो लोग शुरू करते हैं, 3 बार करते हैं। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हमारे टंग को पीछे लेता है और खराटे लेता है। तो 2 बार करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम में करेंगे ब्रह्मारी। तो ब्रह्मारी में ये जो थंब है, थंब को आप कान में डाल के बंद कीजिए और हमिंग साउंड करते हैं। जैसे बीज होता है बगीचों में, बीज होता है जो साउंड होता है उससे, तो हमारे मन को काफी शांति मिलती है। और जिनको इंसोमिया का प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो शुरू करें, 5 बार करते हैं।
अब हम करेंगे मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में या तो आप आंख बंद करके हमारे सांसों को पे ध्यान दे सकते हैं, या कोई मंत्र आप जानते हैं तो मंत्र भी बोल एक रिक्वेस्ट करें, एक रिक्वेस्ट करें, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट करें कि हाँ। आज हम मेडिटेशन में शवासन कर लेते हैं? अच्छा, और आप, लेकिन आपका वीडियो खुला रहेगा, हैं? हाँ, ऑडियो मेरा रहेगा, वीडियो आपका रहेगा। अच्छा, ऑडियो बंद कर दूं मैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं अच्छा, ठीक है। तो शवासन में ना? पड़ता। हाँ, हाँ, ठीक। तो शवासन में हम कैसे लेटेंगे? पीठ केवल हम लेट जाते हैं और ध्यान से सुनिएगा, आराम से जमीन पे ही हैं आप अपने योग मैट में, कभी भी बिस्तर के ऊपर यानी कॉट के ऊपर नहीं आएंगे। लेट जाइए आराम से, क्योंकि आपको सब देखेंगे ना। तो मेरी हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, कमर से लगभग आधा फीट की दूरी पर। दोनों पैरों में फासला होगा लगभग 1 से 1.5 फीट का, ताकि मेरी जंघाएं आपस में टच ना करें, और हथेली भी हमारे कमर से इतनी दूरी हो कि मेरी बाहें मेरे रिब्स को ना टच करें। गर्दन मेरा बीच में स्थित होगा, एकदम रिलैक्स की स्थिति होती है। अब शवासन के समय में जो भी मेरी आवाज आप सुनेंगे, जो मैं बोलूंगा, सभी से हमारी, जो मैं बोलूंगा उसी पर आपका ध्यान होगा। और मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं कि आप नहीं सोच सकते। अपने पैर के अंगूठे को अपने ध्यान से देखना, मन से देखना है। जब सब कुछ अपने मन से ही करना है। एहसास करें कि मेरे पैर की अंगुलियां, अंगूठे एकदम रिलैक्स हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई खिंचाव या तनाव नहीं है। जब हम ताड़ आसन कर रहे थे आज, तो पैर की अंगुलियां बहुत खींच रही थी और उसमें प्रेशर था, लेकिन इस समय वे एकदम रिलैक्स में हैं और बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मेरे पैर के तलवे, सोल जिसको आप बोलते हो, एकदम हमें स्पष्ट अपनी आंखों से, मन की आंखों से दिखाई दे रहा है। इनमें कोई प्रकार की, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होती है ना कभी कभी कुछ दाने निकल आते हैं। मेरे दोनों पैर के टखने, एंकल जिसको बोलते हैं, कभी कभी इसमें स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है। वात का रोग जिसको बोलते हैं, होने की वजह से। तो एहसास करें कि हमने आसनों के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन हमने अपने एंकल में इतना अच्छा कर लिया है कि अगर यहाँ पर कोई टॉक्सिन्स भी होगा, कोई स्वेलिंग भी होगी, तो भी सही हो जाएगी। काफ मसल्स, पिंडलियां दोनों पैरों की एकदम रिलैक्स में हैं। अगर पिंडलियां मेरी रिलैक्स में होती हैं और अच्छी होती हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो मन में एक विचार कि मेरी ये पिंडलियां भी बहुत अच्छी तरीके से हैं। मेरे दोनों घुटने, यहाँ पर भी वात इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठी हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है घुटने में। तो हमने आज तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया घुटने की। तो मन में एक विचार लें कि ये घुटने हमारे एकदम सही हैं। अभी आप सोचते जाइए, फिर हम थोड़ा सा बाद में ध्यान बताएंगे कि दर्द है तो क्या करेंगे। मेरी दोनों जंघाएं, जब आपने ब्रिज पोज किया था, थाइज में बहुत प्रेशर था, नहीं खिंचाव, तो एहसास करें कि मेरी थाइज भी अभी एकदम रिलैक्स में है। उसी समय हमारे कमर में, जब सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो कमर दब रही थी, नहीं? जब नीचे झुक रहे थे, ख्याल होगा आपको, या जब ऊष्ट आसन करते समय पीछे जा रहे थे तो पूरी पीठ के साथ कमर भी खींच रही थी। तो एक मन में ऐसा एहसास कि हमारे कमर की और हमारे रीढ़ की हड्डियां एकदम से जैसा होना चाहिए, नेचुरल पोजीशन में है, उनमें जैसा गैप होना चाहिए वैसे गैप है। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले हैं। कंधों के साथ में हमारे दोनों हाथ,
कोहनी, कलाई, यहाँ की अंगुलियां भी। अंगुलियां आपकी देखेंगे तो आधी खुली आधी बंद होंगी, न तो पूरी तरीके से बंद होंगी न तो पूरी तरीके से खुली। तो हमने अपने पूरे पैर को ढीला करते हुए इतना सोच लें कि जैसे हमारा पैर हमारा है ही नहीं। मेरी कमर, मेरी पीठ भी एकदम से जब रिलैक्स कर देते हैं तो पीठ जमीन से लग जाती है करीब करीब। थोड़ा सा हिस्सा रहता है नीचे वाला, क्योंकि हमारी बनावट ही रीढ़ की ऐसी होती है, लेकिन हमने रिलैक्स कर दिया है उसको एकदम, जिसको अचेत बोलते हैं, अनकॉन्शियसनेस। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले पड़े हुए। मेरी भुजा, भुजा बोलते हैं पूरे हाथ को, हाथ बोलते हैं कोहनी से कलाई के बीच को, कोहनी से लेकर कंधे को बीच बोलते हैं हमारी बाह, जिसको हम बोलते हैं। रिस्ट तो आप जानते ही जानते हैं, हथेली आप जानते हैं, अंगुली आप जानते हैं, हथेली का पृष्ठ भाग, ये सब कुछ एकदम हेल्दी और एकदम रिलैक्स। अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम किया था। मेरे पूरे सिर में एक वाइब्रेशन होता है जो हमारे दिमाग को भी सही करने वाला होता है। अगर हम इस वाइब्रेशंस को बराबर देते रहें, दिन में 10-5 बार करते रहें, तो हमारा मन अपने आप सही होने लगता है। कभी भी थोड़ी भी अगर मन में किसी प्रकार की दुश्चिंता हो तो इसको हमें दिन में 10 बार 5, कभी इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको करते रहें। जब वाइब्रेशन करते हैं तो हमारे शरीर, हमारे ब्रह्मांड की सारी नसें एकदम खुल जाते हैं। तो एहसास करें कि हमारा मन एकदम शांत है, कुछ भी नहीं सोच रहा है सिवाय उसके जो बोला जा रहा है, जो शिक्षक बोल रहे हैं। मेरी जीभ एकदम रिलैक्स में होगी, जबड़े तो मेरे खुले हैं लेकिन ओंठ बंद है। अगर मैं अपने मन को अपने शरीर से बाहर लाके देखूं तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा शरीर एकदम निढाल, जिसको बोलते हैं अचेत, अनकॉन्शियसनेस। पूरे शरीर का वजन बढ़ जाता है जिस समय मैं एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ देता हूं। हथेलियां हम जब ऊपर की तरफ रखते हैं तो हमें ब्रह्मांडीय शक्तियां यहाँ पर एंटीना की तरह काम करती हैं और ये अंदर आ जाती हैं हमारे शरीर में या सिर से। तो सिर हमारा हमेशा ऊपर होता है। तो एहसास करें, यदि हमारे घुटने में दर्द है तो जो भी ब्रह्मांडीय शक्तियां हमारे हथेली पर या मस्तक पर पड़ रही हैं, ये वहां पर जाएं और जैसे ही ये शक्तियां वहां पहुंचेगी आपका दर्द का एहसास खत्म होगा। तो मन में एक विचार लें कि ये ऊर्जा हमारे घुटने में जा रही है, हमारे पूरे पैर में जहां पर भी खिंचाव या दर्द का कोई भी एहसास है उनको सही करने में मदद। ये वास्तविकता है, आप माने इस बात को। उसी प्रकार से ये शक्तियां हमारे कमर के हिस्से में, अक्सर कमर में दर्द होने लग जाती है। ऊर्जा का स्रोत हमारा वातावरण, हमारा मन है, ये मान के चलते हैं। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी आंतें बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। मेरी किडनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। इन शक्तियों को यहाँ पर भी अगर हम भेज देंगे तो अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भी सही होगा। हार्मोन्स की कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में हार्मोन्स की प्रॉब्लम अक्सर होती है, पुरुषों में भी होती है जब उनको एक्ने और मुहासे, वैसे पुरुषों में बहुत कम होते हैं लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनको भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसका मतलब उनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमने किया था, सिंहासन भी किया और उज्जयी प्राणायाम किया। हमारे हार्मोन्स बहुत कंट्रोल में आते हैं। तो एहसास करें हमारी पूरी स्किन, मेरा चेहरा
मेरे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अंदर के ग्लैंड जिसको हम एकदम देखते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं, बहुत स्वस्थ और पुष्ट हैं। अब देखो जरा सांसें कैसे चल रही हैं। सांसें इतनी धीरे धीरे चल रही होंगी कि इस समय मेरे हृदय की भी गति 60 से नीचे चली गई है, क्योंकि शरीर में इस समय किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, कम से कम होता है। सांसें कैसे चल रही हैं देखिए, वो भी धीमी पड़ गई। केवल देखना है कि कैसे चल रही हैं, न लंबी न गहरी, अपने मन से कुछ भी नहीं। मेरा मन भी शांत है, विचार भी हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं। धीरे से दाहिना करवट ले लें। दाहिने करवट आइए, आराम से, जैसे भी आप करवट लेकर के, जैसे आपको अच्छा लगता है दाहिने करवट आप लेटे रहिए, उठिए नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है। सांसें सामान्य, शरीर एकदम शिथिल लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करें आपके मन को शांत रखे, क्योंकि जो होना है वो होता है। आपके सोचने से न तो अच्छा नहीं होगा, केवल आपका बुरा हो सकता है, क्योंकि हमारा मन अशांत रहता है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़िए, वास्तविकता है ये। अगर आप सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि जो होना है वो होगा, होके रहेगा। आपके बस में कुछ भी नहीं। आपके बस में अगर है तो केवल अपने मन को अपने कंट्रोल में करना। तो दाहिनी तरफ से ही उठ चलते हैं, आंखें खोलिएगा नहीं, आराम से बैठ जाइए। कोई जरूरी नहीं है पद्मासन लगाने की, जिस स्थिति में आपको अच्छा लगता है। आंखें खोलना नहीं, ध्यान से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा कैसे होता है? तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को टच करते हैं, टिप्स को, बाद की तीनों उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर। अगर घुटना ऊपर उठा हुआ है तो इसी स्थिति में आप अपनी हथेली अपने घुटने पर रख लीजिए, आराम से, बस आंखें खोलिएगा नहीं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। शांति पाठ नहीं आता तो आप केवल सुन लीजिए। सांस भरिए ओम के लिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठें, ईश्वर से प्रार्थना करें आज का दिन आपका शुभ हो। दोनों हथेलियां आपस में मिलाएं और रगड़ें, चेहरे के सामने लाकर। आंखें अब भी ना खोलें जब तक बोला नहीं जाए। हथेली अपने चेहरे पर रख लें, थोड़ा सा सहलाएं। इस हथेली को अपने बाहों को भी सहला सकते हैं आप, खुली बाहें। अब हथेली सामने लीजिए, अब खोलिए, आंख से देखिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी,
कर मध्ये तो सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति।